हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी अपडेट है, जैसे कि परसों के वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने जो भी अपडेट एचएसबीटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे आया, तो उससे पहले मैंने आप लोगों को जो भी हमारे पीसीए रिलेटेड जो अपडेट थे या फिर मर्सी चांस के जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड जो अपडेट था मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। और अब की बार जो भी स्टूडेंट, या फर्स्ट ईयर के हो, आप सेकेंड ईयर के हो, लास्ट ईयर के हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अगर आप अब बीटेक करना चाह रहे हो हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो अब जो है लीट का एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा इस साल से। तो अपनी तैयारी अभी से बढ़िया रखें, क्योंकि जो लीट का जो सिलेबस है, जो भी स्टूडेंट आप किसी भी सेमेस्टर के हो, जब भी मैं लीट रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो आप उसे कंप्लीटली देखा करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट हमारे सेकेंड ईयर के हैं, अगले साल आपको लीट में बैठना है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको 2 साल के बाद बैठना है, बट पेपर का जो सिलेबस और पैटर्न है वो हर साल सेम ही रहता है। तो इसलिए अपनी तैयारी अभी से मन लगा के करें। अभी तक ऐसा होता था, जो भाई हमने जो सेमेस्टर में पेपर पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होगी तो पढ़ेंगे, वरना हो गया भाई अपना डिप्लोमा क्लियर। बट अब क्या है, अगर आपको हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बीटेक करना होगा, जिन भी स्टूडेंट को, तो विदाउट एंट्रेंस आप पे फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एंट्रेंस में बैठना है, किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यही सारा अपडेट। और जो इस सेमेस्टर का जो आपका पेपर है, जैसे कि कई सारे हमारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए, जो सर मई जून का पेपर कितने तारीख से कंडक्ट करवाया जाएगा, तो मैं आपने आप लोगों को कई सारी वीडियो में बताया और फिर बता रहा हूँ, जो इस बार जो है आपका पेपर जो है 15 मई से कंडक्ट होगा। और जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका पहले पेपर खत्म होगा, क्योंकि आपके पेपर खत्म होते ही फिर आप लीट के पेपर में बैठोगे। और रही बात, जैसे कि आपके पीसीए को लेके कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास स्टार्टिंग में मैसेज आते थे, सर पीसीए कब से अप्लाई होगा। तो आपका जो पीसीए का जो डेट है वो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 28 मार्च 2025 से लेके 1 मई 2025 तक के बीच का रखा गया। इट मीन्स अभी जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास काफ़ी टाइम है। आप 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल तक भी अगर अपना पीसीए फिल करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड वालों ने 1 मई तक का टाइम आपके कॉलेज को दे रखा है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट मर्सी चांस के हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो पीसीए है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई होगा। आपके जो पीसीए के चार्जेज है वो 1000 रुपये पर पेपर रखे गए। और एक बात याद रखना, मर्सी चांस के जो भी स्टूडेंट है, अगर इस बार आपका पेपर नहीं निकला तो याद रखना, मैं कह के जा रहा हूँ, 1.5 साल ये आपका पेपर नहीं लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आप मर्सी वाले हो, अगर आपको सिविल ब्रांच से हो, अगर आपको तैयारी करनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट करके अपना पेपर निकाल लो, स्पेशली मर्सी चांस के। क्योंकि अब अगर आप इस बार चुके, कहते नहीं क्या, चुके तो गए, कम से कम 1.5 साल के लिए फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। कितना भी एफर्ट लगा लो, आप पेपर दोबारा बोर्ड वाले कंडक्ट नहीं करवाएंगे। आप करवाएंगे भी तो 2027 में। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, मन लगा के पढ़ के 1000 रुपये पर पेपर इन्होंने चार्जेज रखा है, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और आपका पेपर भी 15 मई से बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अब रही बात, जो स्टूडेंट हमारे अदर जैसे सेमेस्टर के सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं, मर्सी चांस को छोड़ के, मर्सी मतलब ये है, जो अगर किसी स्टूडेंट का 3 साल का डिप्लोमा है, बोर्ड वाले 3 साल और उसे देते हैं, जो भाई 6 साल में कर ले क्लियर। अगर आप उसमें भी नहीं करते हो तो फिर आपकी डिग्री चली जाती है मर्सी में। मतलब जिस दिन आपने एडमिशन लिया और 6ठे साल के बाद अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आपका मर्सी चांस कहलाएगा। और मर्सी चांस ये आपका अधिकार नहीं है, ये बोर्ड के सेक्रेटरी साहब एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साहब के मूड पे, अगर उनका मन होगा तो वो आपका पेपर कंडक्ट करवाएंगे, अगर उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं भी कंडक्ट करवा सकते हैं। आपका राइट बिल्कुल नहीं बनता जो आप बोर्ड वालों पे दबाव दे के आप पेपर ले लो। और जो स्टूडेंट बच गए, जिनका एडमिशन हुआ है या फर्स्ट ईयर में है या पास आउट हुए, उनको 1 साल 2 साल हुआ है, तो आपके लिए इन्होंने 28 मार्च से लेके 1 मई के बीच का टाइम रखा है। आपके पीसीए चार्जेस 600 रुपये पर सेमेस्टर है। मतलब कोई स्टूडेंट है जो अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, 6 में पढ़ रहा है, तो उसके 600 रुपये भरने होंगे। अगर आपकी कंपार्टमेंट 5th में है, या एक पेपर में हो, 4 पेपर में हो, आपको 600 रुपये ही पे करने। लेकिन कई सारे प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे गेम खेल जाते हैं, वो आपका मोई मोई कर देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं, जो अगर तुम्हारी 5th सेमेस्टर में 4 में कंपार्टमेंट है, तो तुम 600 को 4 से मल्टीप्लाई करके दो। तो उन्हें आप मेरी वीडियो दिखाइएगा, कहिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपके उस सेमेस्टर में 1 में कंपार्टमेंट हो या आपकी 5 में कंपार्टमेंट हो, अगर आप 1 सेमेस्टर में ला रहे हो तो आपको 600 रुपये ही पे करने होंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। मान लीजिए कोई हमारे स्टूडेंट है जो भी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनकी 5th में 2 में कंपार्टमेंट, उनकी 4th में मान लो 3 में कंपार्टमेंट, तो 600 रुपये वो बेचारे भरेंगे 4th के, 600 रुपये भरेंगे 5th के और 600 रुपये भरेंगे वो 6 सेमेस्टर के, तो टोटल 1800 रुपये होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग उनका एक अलग होता है, उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनको ऐसा लगता है जो है हम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कितने, छोड़ो अब उन चीज़ों की, है ना, ज़्यादा दिन ये सब चीज़ें चलता नहीं। लेकिन वही है, स्टूडेंट है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं रखोगे प्रूफ के साथ, मैं आपका कुछ नहीं हेल्प कर सकता। आप मेरे को फ़ोन करके कह दोगे सर मैं इस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, हमारे कॉलेज वाले ये ले रहे, मैं कैसे मान लूँ? क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे, आप जब हायर अथॉरिटी पे कोई पास कोई बात लेके जाते हो तो प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ में क्या बोलूँगा? जो स्टूडेंट ने कॉल किया, कहेंगे कौन से स्टूडेंट ने कॉल किया। तो बिना आपके जो भी रसीद के मैं आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपसे 1000, 1200, 1500, 2000 लेते आप रसीद ला के दो, मेरी गारंटी है अगले दिन आपका पैसा रिफंड होगा या फिर उस कॉलेज पे ही चलान कटेगा। 2 में से एक ही होना है 1 हफ्ते के अंदर। तो ये सारा कुछ है। बट आप चाहते हो क्या? पता है, सभी स्टूडेंट को देखता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपके साथ लड़ सकता हूं, लेकिन आपको मेरे आगे नहीं पीछे तो कम से कम खड़ा होना होगा। लेकिन नहीं, स्टूडेंट का कहना है हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्लास में बैठे रहेंगे, आप आइए हमारे चेयरमैन साहब से लड़िए, आप हमारे पैसे रिफंड करवाइए, और जब आप जाइएगा हम आपको ही गाली बकेंगे क्लास में बैठ के। यही चल रहा है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा दूर हटता जा रहा हूं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अरे एक बार आगे बढ़ के देखो, मैं वही हूं, छोड़ो। पूछिए अपने सीनियर से जाके जो 2020, 21, 22 बैच के थे, है ना, पूरे एकदम खतरनाक से उस टाइम के स्टूडेंट, अभी भी है लेकिन उस टाइम के कुछ ज्यादा ही थे वो, है ना। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूंगा थोड़ा मन लगा के बस पढ़ो। बस आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को प्रूफ बाय ला के देखिए, आप देख लो कैसे नहीं मानते। सुधार तो कितने कॉलेज को दिया है, इनको भी 1-2 को सुधारा जाएगा। और जो पीसीए चार्जेस 1200 रुपये रखा गया, जो ईयर बाय सिस्टम, जैसे कोई डी फार्मेसी का स्टूडेंट है उनका ईयर सिस्टम है, या आपके ईयर सिस्टम में कंपार्टमेंट आ गए तो आपको 1200 रुपये पर ईयर के देने होंगे। आपके 1 में हो, 2 में हो, 3 में कंपार्टमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सारा अपडेट है। और साथ साथ एक बात और बता दूं, आप लोग मन से तैयारी करते रहिए। जब भी मेरे पास टाइम बचेगा मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा एग्जाम के टाइम में, अगर टाइम बचता है तब। क्योंकि आप देख रहे हो लीट का एग्जाम है, फिर आपके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का एडमिशन है, डी फार्मा का एडमिशन है। तो कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास टाइम मिलता है मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। खतरनाक।